गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाउन्स प्रोजेक्शन, ये व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस व्यू को समझ जाते हैं तो कम से कम आप स्कल रेडियोग्राफी से 10 से 12 एक्सरे ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाउन मेथड के बारे में, जिसे हम दूसरे नाम से एपी एक्सियल स्कल प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और साथ में इमेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। ये वीडियो 12 से 16 मिनट के बीच में हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आपको टाउन प्रोजेक्शन से रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब भी इसके कोई भी इंडिकेशन आएंगे, कब कब आएंगे। हो सकता है कि ऑक्सीपिटल बोन में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, फोरामेन मैग्नम का किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, पैट्रस रीच के पास कोई भी डिजीज हो रखी हो या किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, सेला ट्रेसिका के पास किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, कोंडाइल फ्रैक्चर हो या स्कल ट्रोमा हो रखा हो, इवेल्युएशन करना हो पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा है उसके बेस पे, तो इन सब में हमें टाउन मेथड का यूज करा जाता है, जो कि हमारा एक 15 डिग्री बेस पे और 30 डिग्री के बेस पे इसका एंगल बना के व्यू को कंप्लीट करते हैं। इसे हम डिटेल में समझेंगे अभी स्लाइड में। फिर हम बात करते हैं कि इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कब कब इसे हम अवॉइड करते हैं। तो पहला, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल सीवियर इंजरी हो रखी हो या बहुत ज़्यादा ट्रोमा हो रखा हो, जहाँ पे जो नेक है वो फ्लेक्शन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही हो। अगर ये पॉइंट है और यहाँ पे हमने एक पिल्लो का यूज करा, तो हमारे सामने जो नेक का एरिया है, नेक को जैसे ही हम फ्लेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी की वजह से नेक का फ्लेक्शन करना पॉसिबल ना हो, जब इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस हो या नॉन कोऑपरेटिव हो, यानी कि पेशेंट है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, व्यू को करते समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे हैं, जब इस व्यू को हम अवॉइड करेंगे। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रखा हो या जो नेक का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो, वो बिल्कुल भी ना हो, तो हम इसमें एक मॉडिफाइड टेक्निक का यूज करते हैं। सस्पेक्टेड अनस्टेबल स्पाइन इंजरी हो रखी हो, जहाँ पे हमारा जो पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में लेटाना पॉसिबल ना हो, जब इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। तो ये है हमारे कुछ इंडिकेशन और ये है हमारे दूसरे पॉइंट पे कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये व्यू है जिसमें हमने एक टाउन प्रोजेक्शन के बारे में जो कंप्लीट व्यू को सामने शो करे हैं। अब बात करते हैं कि जो टाउन प्रोजेक्शन में रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज होता है, तो यहाँ पे 24/30 सेंटीमीटर कैसेट का यूज होगा या फिर 30/40 सेंटीमीटर कैसेट का यूज होता है। यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हैं हम। बक्की में, यानी कि अगर ये कोई भी रेडियोग्राफिक टेबल होगी, जो बक्की सिस्टम होता है, वहाँ पे हम रेडियोग्राफिक जो कैसेट होती है उसे यूज करके कर सकते हैं। टेबल टॉप के ऊपर, यानी कि टेबल टॉप के ऊपर किसी भी रेडियोग्राफिक कैसेट को रख के यूज कर सकते हैं, या वर्टिकल कैसेट होल्डर के बेस पे, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर इरेक्ट पोजीशन में होता है वहाँ पे हम रेडियोग्राफिक कैसेट को होल्ड करके हॉरिजॉन्टल रे के साथ इस व्यू को कर सकते हैं। एफएफडी यानी कि फोकल टू फिल्म डिस्टेंस की बात करें तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक इसकी एक एवरेज होती है। किलो वोल्टेज पिक की बात करें तो 60 से 85 एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें तो 16 से 40 से एक एवरेज है। और ये कभी कभी जो हमारे पेशेंट के साइज पे, यानी कि पेशेंट ज़्यादा थिकनेस है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन है, या बच्चा है, या एडल्ट है, या ओल्ड है, उन सब बेस पे भी हमारा जो केवीपी होता है और साथ में जो मिली एम्पेयर सेकेंड होता है, ये हमारा डिपेंड करता है। तो हमारे सामने फर्स्ट इमेज हो गई सॉरी। अब बात करते हैं हम टाउन प्रोजेक्शन में पेशेंट पोजीशनिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो पेशेंट पोजीशनिंग होगी, तो यहाँ पे हम इस व्यू को सुपाइन पोजीशन में कर सकते हैं, सीटेड पोजीशन में कर सकते हैं, इरेक्ट पोजीशन में कर सकते हैं। जो हमारी एमएसपी लाइन रहेगी, यानी कि मिड सेजेटल जो प्लेन रहेगी, ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि जो हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट है, जो एमएसपी लाइन है, ये परपेंडिकुलर रहेगी। पेशेंट सुपाइन कंडीशन में लेटे हुए हैं, या फिर हमें इरेक्ट पोजीशन में रेडियोग्राफिक कैसेट के सामने जो उनका बैक वाला पार्ट होगा वो रेडियोग्राफिक कैसेट के कांटेक्ट में होगा, और जो फ्रंट वाला पार्ट होगा हमारे रेडियोग्राफिक जो ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब, उसके कांटेक्ट में होगा। चिंक को हल्का सा थोड़ा सा, यानी कि टक्ड मतलब यानी कि हल्का सा इसे सुकड़ाएंगे, डाउन करेंगे, जिससे कि हमारा जो एंगल बन सके वो हमारे सामने डिफरेंट एंगल आ सके। जो हमारे सामने ऑर्बिटोमीटर लाइन रहेगी, ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। यदि
जो हमारी ऑर्बिटोमीटर लाइन है, अगर ये यूज नहीं हो सकती तो हम वहाँ पे जो यूज करेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल मीटर लाइन का वहाँ पे यूज करेंगे। अगर इसकी शॉर्टकट बोले तो IOML, इस लाइन का हम यूज करेंगे। जो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन लाइन है, यहाँ पे सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करके करेंगे। अब यहाँ पे व्यू देखेंगे, हमारे सामने जैसे ही हमने एक व्यू करा, यहाँ पे चिंग को हल्का सा नीचे की तरफ डिप्रेस करा और यहाँ पे हम एक कोडेड व्यू को यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो फीट की साइड में इसका एंगल होगा और एंगल का जो बेस होगा, यानी कि ये हमारा जो ग्लैविला है, ग्लैविला के जस्ट हेयर लाइन के पास ये जो हमारा EM जॉइंट है, इससे बेस होते हुए हमारे सामने व्यू कंप्लीट होगा। अगर हम यहाँ पे 15 डिग्री पैड का हम यूज कर रहे हैं फोम पैड का, तो हमारे सामने जो एंगल होगा वो कोडेड में सिर्फ हमारे सामने 15 डिग्री ही यूज होगा, जिसकी वजह से हमारे ट्रोमा केसेस में ये जो सबसे ज़्यादा यूज करे जाते हैं। अक्सर जो हमारे सामने अगर पेशेंट मूवमेंट कर सकते हैं बॉडी को, यानी कि जो नेक को फ्लेक्शन और हल्का सा एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे हम 30 डिग्री बेस का एंगल लेंगे। तो हमारे सामने ये थी हमारे सामने पेशेंट पोजिशनिंग। यहाँ पे हम चाहें तो एक पिल्लो कवर का यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा हैंड का यानी कि एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के पास एक पिल्लो का यूज़ करके वहाँ पे भी हम इस केस को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल रे। सेंट्रल रे जो हमारा यूज़ होगा इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर यानी कि डायरेक्टेड होगा। जो सेंट्रल रे होगा 30 डिग्री कोडेड, जो हमारी ऑर्बिटोमीटर लाइन है उसके बेस पे होगा। अगर हम ऑर्बिटोमीटर लाइन का यूज नहीं कर रहे और हम इंफ्रा ऑर्बिटल मीटर लाइन का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कोडेड एंगल होगा वो हमारा 37 डिग्री तक होगा। यानी कि जो हमारे सामने 30 डिग्री देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल से मार्जिन को सेट करेंगे तो हमारे सामने जो इसका एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे बढ़ के वो 37 डिग्री पे हमारा हो जाएगा। जो इंटर्स होगा 5 to 6 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 2.5 इंच तक एबव द ग्लैविला एंड हेयर लाइन ऑन MSP, यानी कि जो MSP लाइन है, जो हेयर लाइन जा रही है इसके बेस पे, यानी कि ग्लैविला का जो पॉइंट हो गया यहाँ से हमारा या हमारा 2 से 2.5 इंच यानी कि टॉप पे हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जो ये कट करते हुए जाएगा, यानी कि जो हमारा EM जॉइंट है जो हम देखेंगे ऑर्बिटोमीटर बेस लाइन, इसके बेस पे एक एंगल बनाएगा। ये हमारा एक कंप्लीट बेस हो गया। यहीं पे हम अगर इरेक्ट पोजीशन की बात करें तो हमारे सामने एक, जैसे सपोज हमने एक ये रेडियोग्राफिक कैसेट बना लिया है, पेशेंट को हमने यहाँ पे पेशेंट को खड़े करें और ये सामने फ्रंट फेस होगा, तो यहाँ पे हमारा जो चीन होगा इसे हल्का सा डिप्रेस करना है। और जो एंगल हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सरे ट्यूब हो गया, एक्सरे ट्यूब के एंगल को हम डायरेक्शन करेंगे कोडेड पे, जहाँ से हमारा हेयर लाइन से कट होते हुए EM जॉइंट से सेंटर होते हुए हमारा फोकस करते हुए इमेज को कंप्लीट करेगा। फ्रैक्चर की बात करें तो ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर हमारे सामने शो होता है, बेसिलर जो स्कल फ्रैक्चर है वो हमारे सामने शो होता है, कॉन्डाइलर जो फ्रैक्चर हो गया वो शो होता है, पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा ट्रोमा हो गया वो हमारे सामने शो होता है। फ्रैक्चर जो अराउंड आसपास जो हमारे सामने फोरामेन जो मैग्नम है उसके आसपास अगर हमारे सामने किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो शो होता है। तो हमारे सामने एक ये स्कल का बेस हो गया, ये लैटरल मार्जिन हो गया, स्कल का एरिया हो गया, हमारे सामने ऑर्बिट का स्ट्रक्चर, नेजल का, मैगजिला का, जाइगोमेटिक बोन, यहाँ पे साइनस, ये सारे के सारे पॉइंट हमें AP एक्सियल व्यू में कंप्लीट करने होते हैं। अब सवाल है कि जो टाउन प्रोजेक्शन है ये कहाँ का यूज हो सकते हैं, तो ये हमारे सामने ऑर्बिट के केस में यूज हो सकते हैं, सेला ट्रेसिका केस में है, ऑप्टिक फोर्मिना के केस में, इंफीरियर टू सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर के केस में हो सकते हैं, फेशियल बोन के केस में हो सकते हैं, क्रेनियम के केस में हो सकते हैं, और साथ साथ मेस्टोइड के केस में हो सकते हैं, टेम्पोरल के केस में हो सकते हैं। ये और भी कई सारे केसेस में हमारे सामने जो टाउन प्रोजेक्शन है ये हमारा यूज हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि हमारे सामने जो टाउन प्रोजेक्शन है कितने व्यू में हो सकता है। तो एक व्यू अगर आपने कंप्लीटली तरीके से सीख लिए तो वहाँ से हमें 10 से 12 व्यू कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें हमें जो एंगल है थोड़ा सा एंगल को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 30 डिग्री है तो हमारे सामने 15 डिग्री कर देंगे। 30 डिग्री इसलिए है क्योंकि हमने पिल्लो का यूज करे, कोई भी 15 डिग्री फोम पैड का यूज नहीं करे। अगर यहीं पे हम एक 15 डिग्री फोम पैड का यूज करते तो हमारे सामने जो एंगल होता ये हमारे सामने 15 डिग्री के बेस पे कंप्लीट होता। तो हमने अभी बात करें सेंट्रल रे के ऊपर, फिर बात करें हमने फ्रैक्चर के ऊपर। अब बात करते हैं टाउन प्रोजेक्शन में जो इमेज की विशेषता है, जो हम इंक्लूड करते हैं वो क्या देखते हैं। तो हमारे सामने जो स्कल अपीयरेंस है ये हमारे सामने सिमेट्रिकल यानी कि समानताएं होनी चाहिए, डोर्सम सेलर दिखना चाहिए, पोस्टीरियर जो क्लिनोइड प्रोसेस है वो हमारे सामने, फोरामेन जो मैग्नम है उसके अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टेड होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लैटरल जो स्कल मार्जिन एरिया हो गया, स्कल मार्जिन वाला ये हमारे सामने क्लियर होने चाहिए,
क्लियर जो विजुलाइज होना चाहिए, ऑक्सीपिटल रीजन हमारे सामने होना चाहिए, फोरामेन जो मैग्नम है वो हमारे सामने स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो पेट्रस का जो हमारे सामने पार्ट है पेट्रस वाला, ये एरिया हमारे सामने इंक्लूड होना चाहिए। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? तो इस व्यू को करने का जो मेन मकसद होता है, डेमोस्ट्रेट करता है जो पोस्टीरियर जो स्कल स्ट्रक्चर है उसे क्लियर शो करता है, साथ में शो करता है फोरामेन जो मैग्नम है, साथ में जो ऑक्सीपिटल बोन जो इफेक्टिवली होती है उसे शो करता है, हेल्प करता है डायग्नोस करने में जो हेड ट्रोमा हो गया या जो स्कल फ्रैक्चर जो कि हमारे नॉर्मल व्यू में ना सो पाते, तो उसके लिए हम एक टाउन व्यू का, एपी एक्सियल व्यू का केस करके इसे कंप्लीट करते हैं। यूजफुल होता है असिस्मेंट करने के लिए, जिससे कि हमारी जो पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा है उसकी एबनॉर्मलिटीज होगी उसे देखने के लिए। अब थोड़ा सा इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं। जो टाउन प्रोजेक्शन है ये एपी एक्सियल स्कल प्रोजेक्शन होता है जो यूज होता है एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि ऑक्सीपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम, पोस्टीरियर क्लेनियर फोसा। इंडिकेशन में स्कल ट्रोमा होता है, ऑक्सीपिटल फ्रैक्चर हो गया, फोरामेन जो मैग्नम होती है उसकी स्टडी करने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सर्वाइकल इंजरी होगी, जो नेक का मूवमेंट अगर लिमिटेड हो रहा होगा जब देखेंगे। पोजिशनिंग में एमएसपी हमारी सेंटर रहेगी, जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। सेंट्रल रे 30 डिग्री कोडेड रखेंगे। ओएम जो हमारा ऑर्बिटोमीटर बेस लाइन है उसके बेस पे इंटरिंग होगा, जो ग्लैबुला का एबव पॉइंट है उसके 6 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 2.5 इंच तक इसका बेस रखेंगे। इमेज में डोर्सम सेला विद इन फोरामेन जो मैग्नम के अंदर होना चाहिए, सिमेट्रिकल स्कल होनी चाहिए। फ्रैक्चर की बात करें तो ऑक्सीपिटल होना चाहिए, और जो हमारे सामने बैसिलर स्कल फ्रैक्चर है उसका बेस हमें शो होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बेस्ट व्यू होता है किसी भी जो पोस्टीरियर स्कल और जो हमारे सामने जो फोरामेन मैग्नम ईव एलिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू माना जाता है। तो ये है हमारा टाउन प्रोजेक्शन, जिसके बारे में हमने डिटेल से बात करें। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने बात करे थे टाउन प्रोजेक्शन, जिसे हमने समझे थे कि टाउन मेथड कब कब यूज करते हैं। एपी एक्सियल स्कल जो प्रोजेक्शन है वो किस बेस पे होती है, तो कम से कम इसके 10 से 12 यूज हमने बताए थे कि कौन कौन से बेस पे हो सकता है। ये हमारा सुपाइन कंडीशन में भी हो सकता है, और ये हमारा दूसरे में इरेक्ट पोजिशन में भी हो सकता है, या सिटिंग इरेक्ट पोजिशन में भी हमारे सामने शो हो सकता है। फिर हमने बात करे थे इसके इंडिकेशन की, कब कब इंडिकेशन होता है। ऑक्सीपिटल टाइप का किसी भी फ्रैक्चर हो, फोरामेन मैग्नम की स्टडी करनी हो, पेट्रस रीच कवर करना हो, डोर्सम सेला जो पोस्टीरियर जो क्लिनोइड प्रोसेस है उसे देखना हो, स्कल ट्रोमा देखना हो, कोंडाइलर फ्रैक्चर देखना हो, या पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा है उसके इवेल्युएट करने के लिए कौन हमारे सामने कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जो हमारे सामने सीवियर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी या ट्रोमा हो गया, जहाँ पे जो नेक का फ्लेक्शन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, अनकॉन्शियस हो गए, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट हो गए, सीवियर पेन, और जहाँ पे हमारा जो नेक मूवमेंट है वो लिमिटेड हो रखा हो, सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी हो रखी हो। साथ में हमने कैसेट, रेडियोग्राफिक, बक्की, एफएफडी, केवीपी, मिली एम्पेयर सेकेंड के बारे में बात करें। फिर हमने पेशेंट की पोजीशनिंग समझी कि सुपाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिटिंग और इरेक्ट पोजीशन होता है, जो एमएसपी होनी चाहिए, इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चिन हमारा हल्का सा डाउन करते हैं, ऑर्बिटोमीटल बेस लाइन जो हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए किसी भी इमेज रिसेप्टर के। यदि हम ऑर्बिटोमीटल लाइन बेस लाइन का यूज नहीं कर रहे तो इंफ्रा ऑर्बिटल जो मीटल लाइन है उसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। फिर हमने बात करी कि इसमें जो सेंट्रल रे होगा, सेंट्रल रे का कब कब यूज करेंगे, तो हमारे सामने इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होगा, सेंट्रल रे 30 डिग्री कोडेड पे होगा, ऑर्बिटोमीटल बेस लाइन से 37 डिग्री कोडेड होगा इंफ्रा ऑर्बिटल मीटल लाइन के बेस पे। तो यहाँ पे 2 वर्ड आया है, तो हम यहाँ पे एक क्लियर से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आया कोडेड, तो ये समझिए कि एक ये सेंट्रल लाइन है, एक हमने ये सेंट्रल लाइन बना ली, और हमारे सामने एक ये इमेज रिसेप्टर हो गया। यहाँ पे सपोज कोई पेशेंट हो गया और यहाँ पे हमारा एक्सरे ट्यूब का फोकस जा रहा है, तो अगर कोडेड की बात हो तो कोडेड का एंगल होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, यानी कि फीट के एंगल की तरफ, यानी कि पैरों की साइड अगर इसका डायरेक्शन जा रहा है तो हमारा एक कोडेड एंगल में होगा। और यहीं पे अगर हम क्रेनियल की बात करेंगे तो ये हमारा हेड की तरफ इसका एंगल जाएगा, तो हमारे सामने जो ये एंगल होगा क्रेनियल। तो यही डिफरेंस है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे सामने क्रेनियल है, अगर नीचे की तरफ से आ रहा है कोडेड, कोडल, कुछ भी बोल सकते हैं आप सब, यानी कि डाउनवर्ड डिक्रीज करना, नीचे की तरफ इंक्रीज करना, ऊपर की तरफ इंक्रीज दैट मीन्स क्रेनियल, और डिक्रीज दैट मीन्स कोडेड वर्ड। तो हमारे सामने इमेज की विशेषताएं की बात करें अब, सिमेट्रिकल स्कल अपीयरेंस हो, डोर्सम सेला हमारे सामने यानी कि सेला टर्सिका वाला पार्ट क्लियर आना चाहिए,
पोस्टेरियर जो क्लिनोइड प्रोसेस है वो प्रोजेक्टेड होना चाहिए विद इन द फोरामेन मैग्नम, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द लेटरल स्कल मार्जिन, क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ चाहिए किसकी, ऑक्सीपिटल रीजन। सेकंड पॉइंट फोरामेन मैग्नम पेट्रस जो हमारा पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्यों है, डेमोस्ट्रेट करता है पोस्टेरियर स्कल जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्लियर शो करता है। फोरामेन मैग्नम को ऑक्सीपिटल बोन जो हमारी इफेक्टिवली जो शो होती है उसे देखता है, हेल्प करता है डायग्नोस करने में हेड ट्रोमा या स्कल फ्रैक्चर के तौर पे, यूजफुल होता है असेसमेंट करने के लिए जो हमारे सामने पोस्टेरियर जो क्रेनियल फोसा हो रखी है, एबनॉर्मलिटीज होती है उसे देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।